हमारा पर्स वो स्थान होता है जहां हम पैसे रखते हैं, रुपए रखते हैं, धन रखते हैं, और वहीं से शुरू होती है हमारे खर्चे, हमारी बचत, सब कुछ। तो आज जानेंगे हमारे पर्स के बारे में। पर्स में क्या और कैसे रखना चाहिए, नया पर्स किस दिन हमें इस्तेमाल करना चाहिए, पुराना पर्स किस दिन हमें फेंकना चाहिए। तो एक एक चीज पर्स के बारे में जानेंगे आज। दोस्तों, स्त्री और पुरुष हर कोई पर्स रखता है, सबको इसकी आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो चलिए, आज की वीडियो हम सबके लिए विशेष महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो जो है ध्यान पूर्वक आपको सुनना है। पहली चीज दोस्तों, बात कर लेते हैं कि नया पर्स किस दिन खरीदेंगे। देखिए, पर्स जो है वो धन रखने का वही स्थान है जहां पे हम अपने धन को संचय करते हैं। तो अब इतनी विशेष चीज ऐसे तो खरीदेंगे नहीं। इसलिए दोस्तों, जब भी कोई सर्वार्थ सिद्धि योग आता है, गुरु पुष्य योग आता है, रवि पुष्य योग आता है, या धनतेरस आती है, तो आपको अपना एक पर्स जरूर खरीद लेना चाहिए। पर्स की कीमत की बात नहीं है, पर्स आप अपनी बरकत के लिए ऐसे दिनों में जब आवश्यकता हो तो खरीद लें, आवश्यकता हो तो खरीद लें। इस्तेमाल किस दिन करेंगे और कैसे करेंगे? पहली चीज कि जब भी आप पर्स खरीद कर लाते हैं तो उस पे थोड़ा सा हल्दी में गंगा जल मिला करके और उस पर छिड़क दीजिए। और मैं तो कहती हूँ दोस्तों कि आप केवल पर्स ही नहीं, जो भी महत्वपूर्ण चीज आप अपने घर में खरीद कर लाते हैं, सबसे पहले हल्दी और गंगा जल का छिड़काव उन चीजों के ऊपर जरूर कर दें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आप परिवर्तन देखेंगे, बहुत अच्छा फर्क पड़ जाता है इन चीजों से। तो पहली चीज तो ये कर लें आप कि हल्दी और गंगा जल छिड़क दें। दूसरी चीज कि नए पर्स को आप लेंगे शुक्रवार के दिन। शुक्रवार यदि आपका कोई बुरा दिन नहीं है, जैसे शुक्रवार के दिन आपके परिवार में किसी की मृत्यु नहीं हुई है या ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप शुक्रवार के दिन लेंगे। बाकी जिन लोगों को शुक्रवार दिन नहीं अच्छा लगता है या किसी भी तरह की दुर्घटना हुई है, वो लोग शुक्रवार की जगह गुरुवार के दिन पर्स को निकालेंगे। करना यह है दोस्तों कि अपने पर्स को लेने से पहले आपको हल्दी गंगा जल तो जिस दिन लाएंगे उस दिन छिड़क देंगे। उसको क्या करिए कि आप थोड़ी सी माँ लक्ष्मी की पूजा कर लीजिए, माँ लक्ष्मी की पूजा करिए, और पूजा करने के बाद जो है आप वही हल्दी और कुमकुम से अपने पर्स पर भी स्वास्तिक एक बनाएंगे, स्वास्तिक बनाएंगे, और इस स्वास्तिक को आप जो है अपने पर्स पे बना देंगे। इसके बाद पर्स में माँ लक्ष्मी के सामने 11 या 21 रुपए रखें, और उसे जो है आप अपने पर्स में सबसे पहले या ऐसी जगह पे डाल दें जहां पे बार बार आपका हाथ न पड़े। तो इस तरह से करके आप अपने पर्स का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दीजिए शुक्रवार के दिन। दूसरी विशेष चीज है जो कि जान लेना है दोस्तों, पर्स को कभी भी खाली नहीं रखा जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि हमेशा ये चीज करते हैं कि देखो पर्स में 1 रुपये नहीं, 1 रुपये नहीं, मतलब हमेशा खाली। कुछ ना कुछ पैसे जरूर रखिए। और दूसरी विशेष चीज ना कि हमेशा बोलते मत रहिए कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। दोस्तों, विश्वास मानिए, जैसा बोलेंगे होने ही लगता है आपके साथ। इसलिए हमेशा बोलते मत रहिए, बोलते मत रहिए। जब आवश्यकता है तब इन बातों को कहिए। हमेशा कहने से चीजें जो है हमारे जीवन में घटित होने लगती हैं। इसलिए इन चीजों को कहने से बचना है। ये इसका मुद्दा नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया। तो पर्स में आपको पैसे रखना है। शुक्रवार या गुरुवार को आपको अपने पर्स को निकालना है। सबसे पहले पर्स लाने के बाद हल्दी गंगा जल छिड़कना है। दूसरा काम करना है कि माँ लक्ष्मी की पूजा करें, और वही हल्दी कुमकुम से आप अपने पर्स में स्वास्तिक बनाएं। इस तरह करके आप अपना पर्स लेना प्रारंभ कर दीजिए। दूसरी विशेष चीज हो जाती है दोस्तों कि कभी भी हमें अपना पर्स बेड में नहीं रखना है। आप अपने पर्स को बेड में, ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप अपने पर्स का एक स्थान बनाएं। जिन घरों में धन रखने का, पर्स का, इन सारी चीजों को पैर के पास फेंके रहते हैं, सिर के पास फेंके रहते हैं, बेड में रखे रहते हैं, वैसे घरों में माँ लक्ष्मी नहीं आती है। जिन पर्स का काम नहीं है, आप उनमें कोई जरूरत की चीज नहीं रखते हैं या उनको नहीं लेके जाते हैं, उनको आप जहां भी व्यवस्था हो सुरक्षित रखें। लेकिन जो पर्स आप आए दिन लेकर जाते हैं इधर उधर फेंकना, ये भी गलती है आपकी। आप एक एक बात समझिए, और मैं आजमा करके देखी हूँ, आप भी करके देखिएगा। ये बहुत बहुत अधिक जो है फायदेमंद उपाय आपको आज बताने वाली हूँ। तो इनको क्या करिए कि एक स्थान बनाइए अलमारी या कहीं भी रखने का, कि आप जो है इन पर्स को एक स्थान पर रखें। दूसरी विशेष चीज है दोस्तों कि आप अपने पर्स में, आप कहीं भी सुनार के पास जाइए तो एक चांदी का चौकोर टुकड़ा बनवा लीजिए। चौकोर टुकड़ा बनवाइए, और शुक्रवार के दिन आप 11 माला माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र से उस चौकोर टुकड़े पर हल्दी कुमकुम और अक्षत
जैसे कि आपकी माला पूर्ण हो जाए कोई भी, तो हल्दी कुमकुम अक्षत एक कटोरी में रखे रहिए और चौकोर टुकड़े पे आप गिरा दीजिए। ऐसे ऐसे करके 11 माला आप माँ लक्ष्मी का मंत्र करिए, चौकोर टुकड़े को अभिमंत्रित करिए। कब करेंगे? तो जब भी कोई शुभ मुहूर्त मैं अक्सर बताती रहती हूँ, उस मुहूर्त में आप लोग कर लीजिएगा। चौकोर टुकड़ा ले लीजिएगा और इसे आप अपने पर्स में रखिए। देखिए, इसे पर्स में रखने से ना चारों तरफ से धन की बरकत होने लगती है, चारों दिशाओं से धन आकर्षित होने लगता है। और आजमा के देखिएगा, ये कहीं सुनी बात नहीं है, आजमा के देखिएगा। वैसे तो मैं गले में भी पहनने के लिए बहुत सारे लोगों को बता रही हूँ और बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट जब किसी चीज़ का होता है तो लगातार ये चीज़ें आपको भी सुनने को मिलती है। तो इसे जो है अपने पर्स में जरूर रखना शुरू करिए। चौकोर टुकड़ा देखिएगा, धन जो है वो बढ़ने लगता है। ये नहीं कहूंगे कि धन जो है बहुत बहुत अधिक आ जाएगा, लेकिन इतना नहीं होगा कि पर्स खाली रहेगा। जो आप दूसरों को घुमाते दिखाते रहते हैं, देखो कुछ नहीं कुछ नहीं, वो कंडीशन नहीं आएगी। कहीं ना कहीं से धन खींचकर आएगा। दूसरी गलती हमें नहीं करना है, पर्स को खाली नहीं रखना है दोस्तों। अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार या जितने भी हो, कुछ पैसे जरूर रखिए, क्योंकि जब कहीं पे धन रहता है तो वो चीजें और आकर्षित करके और धन आकर्षित करके लाता है। और जब इनको खाली कर देते हैं तो वो खाली खाली और खाली ही रह जाता है। तो इस चीज को जरूर आप ध्यान रखिए, पर्स में कुछ ना कुछ पैसे जरूर रखिए। 2 पर्स 4 पर्स जितने पर्स है आप इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी कुछ पैसे रखकर ही आप जो है पर्स को मतलब कहीं भी सुरक्षित स्थान पर रखें। दूसरी विशेष चीज कि पर्स पुराना पर्स हो गया है, खराब हो गया है, तो हम जो है उस पर्स को क्या करें? दोस्तों, पर्स पुराना हो गया है, खराब हो गया और आप उसे हटाना चाहते हैं, तो मैं बताई हूँ कि हटाने के लिए खराब पर्स को सबसे अच्छा दिन है शनिवार का। शनिवार या अमावस्या को आप अपनी पुरानी चीजें फेंकते हैं, तो इससे उसके साथ जुड़ी हुई नेगेटिविटी भी आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाती है। तो शनिवार या अमावस्या का दिन, अमावस्या गुरु और शुक्रवार को पड़े तो मत करिएगा, बाकी दिन में अमावस्या पड़ती है तो आप लोग कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज जो है वो हमें ध्यान रखना है। साथ साथ दोस्तों, पर्स में एक चीज और आप करके देखिएगा, कोई भी महत्वपूर्ण कागज जैसे बिल, पर्ची, बच्चे के स्कूल की फीस जो आपने भरा था, वो रसीद, पर्ची, ये सब कदापि मत रखिएगा। आप देख लीजिएगा, ये रख करके पैसे बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों में जाने लगते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। अपने पर्स में दवाइयाँ मत रखिएगा, दवाइयों की पर्ची मत रखिएगा। जो खाने पीने की चीज़ होती है वो सब बिल, पर्ची, मतलब बिल, पर्ची किसी भी स्थिति में मत रखिएगा, क्योंकि वो सब केवल और केवल आपके धन का अपव्यय कराने वाली चीजें हैं। तो ये कदापि मत रखिएगा। और एक तो मेरा आजमाया हुआ उपाय है, आप करके देखिएगा। दोस्तों, धन को क्रमशः रखा जाता है, एक क्रम में, नोट और सिक्के एक क्रम में और अच्छे से तरीके से रखा जाता है। जो आप कभी भी पैसे को इधर उधर रख करके मत छोड़िए, एक उनका निश्चित स्थान बनाइए और तब जाकर उनको उन जगह पे रखिए। दूसरी चीज कि पर्स में पैसों को सुंदर से तरीके से, ये वाला काम आप करके देखिएगा। आप नोट को खड़ा करके रखिए, सिक्के को अलग करके रखिए। आप देखिएगा आपके पर्स में पहले से अधिक बरकत ना हो तो आप कहिएगा, निश्चित रूप से पहले से अधिक जो है वो जो भी 10 पैसे भी होंगे वो बचने लगेंगे। और चौकोर टुकड़ा रखने से दिशाओं से धन आकर्षित होता है। तो ये काम हमें जरूर कर लेना है और बहुत ज्यादा ध्यान से इन सारे विशेष उपायों को करना है। और एक चीज और बताती हूँ दोस्तों, एक मैं अक्सर बताती हूँ, एक सिक्का डालकर दीपक जलाने का। तो जिनके पास वो सिक्का हो वो अपने पर्स में लाल कपड़े में या कागज में लपेटकर इस सिक्के को जरूर रखें। आप देखेंगे कि इससे बहुत बहुत अधिक बरकत होती है। तो ये छोटे छोटे जो पर्स के नियम थे वो मैंने बताया, आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। अच्छा लगता है तो लाइक करिए और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।